तो आज का टॉपिक है, 3 टॉपिक लेकर चलेंगे, क्रम विनिमय, साहचर्य और वितरण नियम, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्रम विनिमय नियम पे। क्रम विनिमय नियम क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है ना, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। नाम से ही पता चलता है कि क्रम मतलब एक सीरीज होता है, जैसे आप किस सीक्वेंस में बैठते हो, है ना, किस क्रम में बैठते हो, किस क्रम में खड़े होते हो लाइन में, है ना। तो क्रम विनिमय का मतलब ही होता है बदलना, है ना, आदान प्रदान करना। तो क्रम विनिमय का मतलब यहाँ है अपने स्थान को अदला बदली कर देना, बदल देना। तो क्रम विनिमय नियम कहता है कि यदि 2 चीज़ों को आपस में स्थान बदलने से उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। गणित के भाषा में अगर यहाँ देखा जाए तो जैसे 3 और 5 को आप जोड़ रहे हो, है ना, या आप 5 और 3 को जोड़ो, है ना, इसका क्रम को बदल दिया गया। पहले 3 था, बाद में 5 था, जबकि 5 यहाँ पहले हो गया और 3 बाद में हो गया। जो पहले था वो बाद में हो गया। तो कहता है कि क्रम विनिमय नियम में अगर क्रम को हम बदलते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 3 और 5 भी 8 ही होता है और 5 और 3 भी 8 होता है। तो कहा जाता है कि क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय होता है, वो योग का क्रम विनिमय एग्जिस्ट करता है ना। यानी कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो एडिशन के लिए एग्जिस्ट करेगा, योग के लिए, जोड़ के लिए एग्जिस्ट करता है ना। अगर आपसे पूछे कि क्या ये घटाव के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, तो आप देखिए 5 है और 3 है। अब मैंने क्या करा, यहाँ 5 और 3 लिखा, आगे मैंने 3 और 5 लिखा, है ना, क्रम को बदल दिया। अब यहाँ पे आपको इसमें से इसको घटाना है तो माइनस देंगे, और यहाँ इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ माइनस देंगे। तो आपसे पूछेगा कि क्या दोनों सेम रहा, 5 में से 3 गया तो 2, जबकि यहाँ पे -2 आएगा। ये दोनों इक्वल है तो इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे घटाव अर्थात व्यवकलन का क्रम विनिमय नहीं होता है ना। तो योग का क्रम विनिमय तो होता है, घटाव का क्रम विनिमय नहीं होगा। वैसे ही अगर आपसे पूछे कि क्या गुणन का क्रम विनिमय होता है ना, क्वेश्चन कैसे पूछता है, सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। आप वहां पे ऑप्शन में देखेंगे और वहां पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको वहां से चूज करना है ना। तो जहां आप देखेंगे योग है और साथ में उसका क्रम बदला हुआ है तो बिल्कुल वो क्रम विनिमय को फॉलो करता है। वैसे ही अगर 5 गुने 3 लिखा हुआ है और 3 गुने 5 लिखा हुआ है तो आप देखिए दोनों के वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए ये इक्वल होगा। और गुणन का क्रम विनिमय होता है, गुणन का क्रम विनिमय होगा। वैसे ही अगर भाग का क्रम विनिमय की बात करें तो भाग का क्रम विनिमय नहीं होगा। जैसे 5, आप एक एग्जांपल ऐसे लीजिए, समझ में आएगा, 10 भाग 5 और आपका है 5 भाग 10। 10 भाग 5 आपका 2 होता है ना, जबकि 5 भागा 10 आपका 1/2 होगा। ये आपका 2 आएगा जबकि ये 1/2 आएगा, है ना। इस तरीके से ये इक्वल नहीं हुआ, और जब इक्वल नहीं हुआ तो ये क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है, तो भाग का क्रम विनिमय नहीं होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि जोड़ और गुणन का क्रम विनिमय होता है, जबकि व्यवकलन यानी घटाव और भाग का क्रम विनिमय संभव नहीं है। यही है हमारा क्रम विनिमय नियम। ऑप्शन में देगा, आप चूज कर सकते हो। तो 2 चीज़ का क्रम विनिमय होगा, गुणा का भी और जोड़ का भी, जबकि घटाव और भाग का नहीं होता है। और क्वेश्चन आपको इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, तो नहीं में आपका ऐसा वाला हो जाएगा, है ना, भाग वाला और घटाव वाला। क्रम विनिमय से संबंधित और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, जहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा 2/3 प्लस 5/7, है ना। ऑप्शन आपको फ्रैक्शन में भी देगा। अगर ऐसा रहा क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा, 5/7 पहले लिखेंगे, 2/3 को बाद में लिखेंगे, है ना। अगर आपको वैसा क्वेश्चन दे दे और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दे तो भी आप बना सकते हो क्वेश्चन, है ना, कि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया और 4 ऑप्शन दे दिया कि यहाँ पे क्या होगा, है ना। ये देखो आप प्लस है 2/3 प्लस 5/7, ये 5/7 यहाँ पे पहले आ गया, इसका मतलब ये बाद में आना चाहिए, ये बाद में आएगा तभी तो इक्वल हो पाएगा, है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉक्स में
खाली जगह छोड़ दिया और पूछ दिया कि इसमें क्या होगा, रिक्त स्थान में क्या होगा। ठीक है, तो वैसा भी हो सकता है। आपका इस तरीके से भी हो सकता है, a/b प्लस c/d, है ना। यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ेगा और यहाँ लिख देगा a/b। आपको बताना है ये कौन सा नियम, या तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देगा तो आपको बताना है कि ये लास्ट वाला यहाँ पहले आ जाएगा, है ना। तो वैसा भी हो सकता है। हो सकता है कि इस तरीके से ना पूछे, ब्लैंक वाला ना पूछे, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर ऐसा फॉर्म में दे दिया a/b प्लस c/d इक्वल टू c/d प्लस a/b, कहेगा कौन सा नियम को पालन करता है, सीधा सा जवाब देंगे क्रम विनिमय नियम को पालन करता है ना। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। एक और क्वेश्चन देखें, c प्लस 1/a, c प्लस 1/a क्या हो जाएगा, 1/a प्लस c। ये हो गया हमारा क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। चलिए इस नियम को देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में इसे समझेंगे, है ना। पहली चीज तो साहचर्य नियम जब आएगा तो आपको 2 संख्या नहीं होगा, यहाँ पे 3 संख्या होगा। जब भी 3 नंबर आप देखो समझ जाना वहाँ साहचर्य होगा, लेकिन सिर्फ 3 नंबर को देखकर ही नहीं, है ना। 3 नंबर होगा, 3 नंबर अगर रहा, 3 संख्या रहा तो साहचर्य होने का चांस है। और यहाँ पे कैसे रहेगा, a प्लस b प्लस c, है ना। a प्लस b प्लस c इक्वल टू, साहचर्य को ठीक से समझना है। साहचर्य कहता है कि आप 3 नंबर अगर आपके पास है, ठीक है, तो इसमें आप अगर पहला और दूसरा को पहले जोड़ते हो और तीसरे को, इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर c को जोड़ते हो तब जो वैल्यू आएगा, और आप ऐसा करो पहले को ही छोड़ दो, दूसरा और तीसरा को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसके बाद पहला को जोड़ेंगे तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसका दोनों का वैल्यू सेम होता है। इसी को हम साहचर्य नियम कहते हैं। तो साहचर्य सिर्फ प्लस का तो नहीं होगा, है ना। देखते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, है ना। 2 + 3 + 5, इधर भी मैंने लिखा 2 + 3 + 5। अब कोई कहता है कि आप पहला और दूसरा को पहले जोड़ो फिर आप तीसरे को जोड़ो, तो देखो 2 + 3 कितना, 5, और + 5 10, इधर आया 10। इधर देखते हैं, इस साइड कहेगा नहीं आप पहला दूसरा को जोड़े हो ना, आप पहला दूसरा को मत जोड़ो, आप ऐसा करो दूसरे और तीसरे को जोड़ो। यानी ब्रैकेट में लेने का मतलब क्या, मतलब उसका वर्क हम पहले करेंगे। तो पहले आप दूसरे तीसरे को जोड़ो तो 5 और 3 8 हो गया, और +2 को बाद में जोड़ो तो भी 10 आया। यानी इधर भी 10 आया और इधर भी 10 आया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो इससे ये पता चलता है कि योग का साहचर्य होता है, योग का साहचर्य पॉसिबल है। ठीक है, योग का साहचर्य होता है। वैसे ही गुणन का देखते हैं, है ना। गुणन का 2 × 3 × 5, इधर मैंने लिखा 2 × 3 × 5। कोई कहेगा नहीं आप फर्स्ट और सेकंड को ब्रैकेट में लीजिए और इसको पहले गुना कीजिए फिर तीसरे को कीजिए। कोई कहेगा नहीं आप दूसरे तीसरे को पहले गुना कीजिए फिर आप पहले से करना। तो देखो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम। 2 × 3 6 × 5 30। यहाँ कहेगा नहीं 5 और 3 को पहले गुना कीजिए, 5 या 15 दूनी 30, तो इधर भी 30 उधर भी 30। तो गुणन का भी साहचर्य होता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे क्रम विनिमय नियम में कि योग और गुणन का क्रम विनिमय होता है, घटाव और भाग का क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से साहचर्य नियम भी जोड़ और गुणन का ही होगा, घटाव का नहीं होगा, भाग का भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए भाग और घटाव का एग्जाम्पल हम नहीं दे रहे हैं, जोड़ का साहचर्य होगा और गुणन का भी साहचर्य होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा संख्या देगा, आपको भिन्न के रूप में भी देगा। 1/2 × 2/3 × 5/7। आपको बोलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए फिर इसको कीजिए, वो बोलेगा नहीं आप सेकंड थर्ड को कीजिए फिर फर्स्ट को कीजिए। क्या इन दोनों के वैल्यू में कोई चेंजिंग होगा? कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि ये साहचर्य नियम है और साहचर्य नियम गुणन को पालन करता है, गुणन का पालन करेगा। अब गुणन का पालन करेगा तो ये दोनों होगा इक्वल, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन वैसे ही पूछेगा, एक ब्लैंक छोड़ देगा, आपसे पूछेगा यहाँ क्या होगा, या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन साहचर्य नियम को पालन करता है। या तो आपको क्वेश्चन ही 4 दे देगा ऑप्शन और पूछेगा इन चारों में से कौन साहचर्य नियम का पालन करता है। ये इसका जनरल फॉर्म होता है a × b × c, a × b × c, है ना।
अगर ए बी को पहले आप गुना करो, सी को बाद में करो, या फिर ए को ही आप छोड़ दो, बी सी को पहले करो, ए को बाद में करो, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो या एडिशन का हो। दोनों सहचर्य का पालन करता है। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का फॉलो करेगा। ठीक है, आगे है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसा कि यहाँ भी नाम से ही पता चलता है, वितरण मतलब बांटना, वितरित करना, है ना। आपने सुना होगा प्रसाद वितरण किया जा रहा है, मतलब प्रसाद बांटा जा रहा है। तो वितरण का मतलब बांटना होता है ना। तो आप समझिए इसको, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है, क्या करना है, इसका जनरल फॉर्म पहले देखते हैं। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी। ध्यान से देखिएगा, यहां भी a b c, यहां भी 3 नंबर है ना। तो सहचर्य और वितरण में अंतर क्या होता है वो समझना है। सहचर्य में दोनों जगह या तो प्लस रहेगा या दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन होगा, गुना होगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां बाहर में जो नंबर होगा उसके साथ गुना होगा, और ब्रैकेट के अंदर या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, है ना। यहां प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। क्लियर है। तो कहता है कि a को गुना करना है तो किसके साथ करना है, तो ये ब्रैकेट वाले पूरे के साथ करना है। तो पूरे के साथ करना है तो हम गुना जानते हैं, जब पूरा के साथ गुना करना है इसका मतलब बारी बारी से दोनों के साथ करना है ना। तो हम इसको लिखते हैं a गुने b, है ना, a गुने b। फिर बीच में प्लस या माइनस होगा, अगर प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस। फिर है a गुने c। यही है आपका वितरण नियम। यानी सीधा सा बात करें तो a को बांटना है किसके साथ, b के साथ भी और c के साथ भी। बांट दिए, हो गया वितरण, है ना। यहां प्लस और माइनस, प्लस या माइनस हो सकता है, यहां भी प्लस या माइनस देंगे, यहां प्लस तो वहां भी प्लस, यहां माइनस तो यहां भी माइनस, ऐसा रहेगा। a गुने b प्लस c रहा तो हम लिखेंगे a गुने b प्लस a गुने c, है ना। आप चाहो तो यहां ब्रैकेट यूज कर लो, a गुने b माइनस c, तो a गुने b माइनस a गुने c। ये हो गया आपका वितरण नियम। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर के देखें। अगर यहां 3 गुने 7 माइनस 2 है तो इसको लिखाएगा 3 गुने 7 माइनस 3 गुने 2। आप खुद इसे चेक करके देखना, क्या LHS RHS के बराबर आ रहा है। क्या हम इस 3 को 7 और 2 दोनों के साथ बांट दिए, है ना। तो बांटने के बाद जो आया है, क्या इसका भी वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आता है। आप करके देखिए, यह है 3, देखिए चेक करते हैं ना। 7 में से 2 गया कितना, 5, 3 गुने 5 कितना, 15। यहाँ देखिए 7 या 21 माइनस 3 दूनी 6, 21 में से आप 6 घटाइए, कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, यानी दोनों साइड आएगा हमारा 15। इसका मतलब ये हमारा वितरण नियम को फॉलो करेगा। अगर इस फॉर्म में कहीं भी रहेगा, अगर आपसे ऑप्शन में पूछे कि ये किस नियम का पालन कर रहा है, तो हम सीधे बोलेंगे कि वितरण नियम को पालन कर रहा है ना। वितरण नियम और सहचर्य नियम को पहचानने का तरीका क्या है, तो वितरण नियम में बाहर जो नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ होगा, है ना, गुना किया होगा। अंदर में प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जबकि सहचर्य नियम में तीनों नंबर रहता है, वैसा कुछ ब्रैकेट रहेगा, बट यहां मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो यहां भी मल्टीप्लिकेशन, यहां एडिशन तो यहां भी एडिशन, है ना। इस तरह से आपका क्रम विनिमय, सहचर्य और वितरण नियम समाप्त हो गया।